चलिए दोस्तों, तो आज हम एमपीपीएससी प्री के लिए मध्य प्रदेश के अब तक के आए हुए सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो मध्य प्रदेश के हुए जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम एक प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में इसे पूरा करें और आप लोग भी इसे थोड़ा थोड़ा करके देखें, या फिर एक बार में पूरा देख सके तो देखें, लेकिन इसे सॉल्व ज़रूर करें। हम यहाँ से देखते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था। तो मध्य प्रदेश का नाम पहली बार मध्य प्रदेश किसने दिया, तो हम देखते हैं और हमने पढ़ा भी है कि मध्य प्रदेश का जो नाम है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। ठीक है, फिर इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहा गया। मध्य प्रदेश को ब्रिटिश काल में क्या कहा जाता था, तो हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर चलिए हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पैराडाई फ्लाई कैचर यहाँ का एक बहुत ही आम पक्षी है। तो पैराडाई फ्लाई कैचर तो ये कहाँ पर रहता है, ये शिवपुरी अभयारण्य में रहता है। हम सभी जानते हैं ये हमारा जो हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है और इसका अन्य नाम जो है वो दूधराज शाही बुलबुल है। और फिर हम जाने कि शिवपुरी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। ठीक, और शिवपुरी अभयारण्य का अन्य नाम क्या है और इसकी स्थापना कब हुई, ये हमारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए। तो शिवपुरी अभयारण्य का दूसरा नाम माधव राष्ट्रीय उद्यान है और इसे 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक। हम सभी अभी तक देखे हैं कि एक वृत्त है, वृत्त में बरगद का पेड़ है, गेहूं की बालियां हैं, 24 स्तूप अंकित हैं। तो ये तो हम सभी को याद है, उसमें सत्यमेव जयते भी उत्कीर्ण है। ठीक, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा सी, एक वृत्त में बरगद का पेड़। चौथा है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, फ्लाई कैचर, जिसे हम कहते हैं पैराडाई फ्लाई कैचर भी कहते हैं, या दूधराज भी कहा जाता है इसे। फिर डिस्क्रिप्शन में देखते हैं तो इसमें अन्य भी दिया हुआ है। बरगद के वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ है। राजकीय पशु हमारा बारहसिंघा है। राजकीय पुष्प क्या है, सफ़ेद लिली। राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद। राजकीय मछली महासीर। और राजकीय नाट्य क्या है, माछ। राजकीय नृत्य क्या है, राई। और राजकीय खेल मलखंभ। राजकीय नदी नर्मदा नदी। और राजकीय फल किसे कहते हैं, आम को। राजकीय फसल सोयाबीन। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, राजकीय मछली महासीर, राजकीय नाट्य माछ, राजकीय नृत्य राई, राजकीय फसल सोयाबीन, राजकीय खेल मलखंभ, राजकीय नदी नर्मदा, राजकीय फल आम। फिर पांचवा, मध्य प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था। तो अभी हमने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश को पहले मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और सेंट्रल प्रोविंस के मुख्यमंत्री कौन थे, तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार के मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। फिर छठवां है क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956 के पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी। तो जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था उसके पहले मध्य प्रदेश की राजधानी थी नागपुर। फिर जब 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया तो नागपुर का महाराष्ट्र में विलय हो गया। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रांत में भोपाल सहित अन्य रियासतों के मिलने से नए स्वरूप में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाई गई। और जो भोपाल था पहले सीहोर जिले की एक तहसील था।
1972 में ये जिला घोषित किया गया था। तो भोपाल को जिला कब बनाया गया? 1972 में। भोपाल को जिला कब बनाया गया? 1972 में। हमें बिल्कुल भी कोई भी फैक्ट मध्य प्रदेश से रिलेटेड किसी भी प्रकार से भूलना नहीं है, ठीक है। फिर 7वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? सफ़ेद लिली। तो 7वें का आंसर क्या होगा? सी। फिर 8वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सी राजभाषा है? तो हम सभी जानते हैं हिंदी, और हिंदी हमारे संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णित है। फिर मध्य प्रदेश के लोक नृत्य का क्या नाम है? तो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य का नाम क्या है? मटकी, ठीक है। लोक नृत्य क्या है? मटकी। और राजकीय नृत्य क्या है? राई। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? राई। फिर प्रश्न क्रमांक 10, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित लोक नृत्यों में किसका प्रदर्शन किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मटकी और गणगौर नाम के दोनों नृत्य होते हैं, ठीक। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है पैराडाई फ्लाई कैचर। तो 11 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। फिर राजकीय भाषा हिंदी, गीत सुख का दाता सबका साथी, और राष्ट्रीय जो पशु है वो बारहसिंगा है। राष्ट्रीय पक्षी इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। और फूल है सफ़ेद लिली, फल है आम, और पेड़ है बरगद का पेड़। फिर 12 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया था? तो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप जो है वो अस्तित्व में आया 1 नवंबर 2000 को, और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। इस समय पर जो मुख्यमंत्री थे वो दिग्विजय सिंह थे। तो राज्यपाल कौन थी? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थी, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वर्तमान में। और इसके बाद विधानसभा की सीटें क्या हैं? 231, 30+1, ठीक है। और हमारा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में, और इसकी खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है। फिर प्रश्न क्रमांक 13, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली। तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है टॉरप्यूटिटारा, महाशीर मछली। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर क्या होगा? डी। फिर 14, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा। तो बारहसिंघा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो बताइए। 14 का होगा बी, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंघा पाया जाता है, जो हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ है? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। फिर प्रश्न क्रमांक 16, बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी, ग्वालियर मध्य भारत की राजधानी थी, जबलपुर महाकौशल की राजधानी थी, भोपाल चोल राज की राजधानी थी। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो रीवा है वो विंध्य प्रदेश की राजधानी थी, ग्वालियर जो है वो मध्य भारत की राजधानी थी, जबलपुर महाकौशल की राजधानी थी, ठीक है। इसमें डी नंबर गलत है। सन 1947 में सेंट्रल प्रोविंस व बरार में बघेलखंड व छत्तीसगढ़ रियासतों को सम्मिलित करके मध्य प्रदेश बनाया गया था, ठीक है। ये पार्ट ए का स्टेट था। इसकी राजधानी नागपुर थी। 1947 में ही उत्तर में स्थित रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बना दिया गया।
जिसकी राजधानी रीवा थी। पूर्व मध्य प्रदेश के पश्चिमी रियासतों को मिलाकर मध्य भारत बनाया गया, जिसकी राजधानी ग्वालियर और इंदौर दोनों थी। भोपाल पृथक राज्य था और उसे पार्ट सी में शामिल किया गया था। सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा राज्य की सीमा में परिवर्तन किया गया। तो हमारे जो मध्य प्रदेश का था, पहले पार्ट था बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा व चांदा जिला। तो इन्हें महाराष्ट्र में मिला दिया गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त शेष भाग को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। मंदसौर की जो भानपुरा तहसील के अतिरिक्त पार्ट सी का राज्य मध्य प्रदेश का भाग बना दिया गया। जो भानपुरा तहसील थी उसे फिर भोपाल राज्य को भी मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। पार्ट सी के राज्य विंध्य प्रदेश को भी मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। इसी प्रकार उपयुक्त सीमाओं में परिवर्तन करके मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया, यानी गठन किया गया। कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी भोपाल बनाई गई, जो पहले सीहोर जिले की एक तहसील थी। और भोपाल को जिला कब बनाया गया? सन 1972 में। वर्ष 2000 में राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को पृथक कर दिया गया। ये हम सभी को पता है। फिर मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। 17 का आंसर होगा सी, 1 नवंबर को, क्योंकि वो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। प्रश्न क्रमांक 18, मध्य प्रदेश में कौन सा खेल राज्य खेल घोषित किया गया? मध्य प्रदेश का राज्य खेल है मलखंभ। मलखंभ को 10 अप्रैल 2013 में राज्य की खेल बनाया गया। कब बनाया गया? 10 अप्रैल 2013। 10 अप्रैल 2013। हमको ये डेट एकदम अच्छे से याद रखनी है, बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ को कब बनाया गया? तो हम बताएंगे 10 अप्रैल 2013। ठीक है। फिर ये मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या, तो ये पुराना क्वेश्चन है और अभी वर्तमान में तो 55 हो गए हैं। फिर 1 नवंबर 2011 को मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ, उस समय पर मुख्यमंत्री कौन था? तो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए थे, उस समय पर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो दिग्विजय सिंह थे। फिर मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। फिर मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या नाम है? पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर होगा सी। फिर प्रश्न क्रमांक 23, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। तो अभी मैं आपको बताई मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखंभ। आंसर होगा डी। ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 24, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज, शाही बुलबुल। आंसर होगा सी नंबर। ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 25, है मध्य प्रदेश में क्रमशः राजकीय पशु, पक्षी और पेड़। तो हमको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहले पक्षी पूछा है कि पहले पशु पूछा है, क्योंकि हम हो सकता है कि इसमें तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो ऑप्शन चेंज कर दे और हम जल्दी जल्दी में गलत कर दें। तो पहले पशु देखेंगे तो बारहसिंघा, फिर पक्षी देखेंगे तो दूधराज, और फिर पेड़ तो बट। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर।
फिर मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 1981 को रजत जयंती के अवसर पर राज्य प्रतीक अधिनियम 1981 को पारित किया, जिसके तहत राज्य के प्रतीक चिन्ह जैसे राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय फूल आदि को घोषित किया था। राजकीय पशु, वृक्ष, फूल, पक्षी आदि को कब घोषित किया है? 1 नवंबर 1981 को। और मलखम्ब की डेट क्या थी? मलखम्ब की डेट थी 10 अप्रैल 2013। क्या थी मलखम्ब की डेट? 10 अप्रैल 2013। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? अभी हमने बताया मलखम्ब, सीधा आंसर बी में मारिए आप लोग। फिर मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष तो हम सभी जानते हैं बनियान, आंसर होगा ए। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है। राजभाषा हिंदी है। राजकीय पक्षी दूधराज शाही बुलबुल है। राजकीय पुष्प सफेद लिली है और राजकीय नाट माच है। फिर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, सरकारी बैंक नोट मुद्रण मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? सरकारी बैंक नोट मुद्रण मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? तो देवास में है। कहाँ पर है? नोट छापने का कारखाना देवास। नोट छापने का कारखाना देवास। तो 28 का आंसर होगा सी। इस देवास में इस कारखाने की स्थापना कब हुई? 1974 में। कब हुई? 1974 में। यहाँ 10, 20, 50, 100, 500, 2000 रुपए के नोट छापे जाते थे। वर्ष 1967 में होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना की गई, जहाँ पर स्टाम्प पेपर और नोट बनाने का कागज़ का उत्पादन किया जाता है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? होशंगाबाद। स्थापना कब हुई? 1967। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद 1967। फिर मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। 29 का आंसर होगा सी। कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। चलिए, ये सब हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर। सोते सोते भी अगर कोई पूछे कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई, तो आप सीधे 1 नवंबर 1956 बताएं। पुनर्गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, मध्य प्रदेश की राज्य क्रीड़ा, मध्य प्रदेश की राज्य क्रीड़ा क्या है? तो वो है मलखम्ब। मलखम्ब को 10 अप्रैल 2013 को राजकीय खेल घोषित किया गया था। वर्तमान समय में संपूर्ण राज्य में 14 मलखम्ब केंद्र संचालित हैं। ठीक है। और मलखम्ब के खिलाड़ियों को कौन सा सम्मान दिया जाता है? प्रभाष जोशी सम्मान। मलखम्ब के खिलाड़ियों को कौन सा सम्मान दिया जाता है? प्रभाष जोशी। फिर मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी पैराडाई फ्लाई कैचर। ठीक है। राजकीय वृक्ष बरगद, पशु बारहसिंगा, मछली महाशेर, खेल मलखम्ब। मलखम्ब 10 अप्रैल। ठीक है, 10 अप्रैल 2013। फिर किस वर्ष मलखम्ब को राज्य का खेल घोषित किया गया? अभी हमने बताया 2013, आंसर होगा डी।